आगे खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की इस वक्त की एक खबर सामने आ रही है, आपको ये जानकारी दे दें। तो भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में 8वां दिन है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 8वां दिन है। राजस्थान के बूंदी से शुरू हुई यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ सोमवार को शामिल हुई। बूंदी टोंक जिले की सीमा पर राजस्थानियों ने राजस्थानी अंदाज में गांधी परिवार का स्वागत किया। इस बीच हम आपको राजस्थान की दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। पहली तस्वीर बारत से है, जहां जिला प्रमुख खान और गोपाल मंत्री प्रमोद जैन भाया की धर्मपत्नी उर्मिला भाया आज जिले से 5000 महिला कार्यकर्ताओं के साथ में लेकर यात्रा में शामिल होंगी। वहीं दूसरी तस्वीर सिरोही से है, जहां आज राज्यसभा सांसद नीरज डांगे की अगुवाई में पूरे रेवदर आबू रोड विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेसी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करेंगे और अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो लगातार दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 8वां दिन है। आपको बता दें कि भारी संख्या में इस यात्रा में लोग मौके पर मौजूद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रघु गौर जुड़ गए हैं। रघु, जैसे कि दो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, 12 की और सिरोही की, भारी संख्या में जो ये यात्रा है निकाली जा रही है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर? देखिए, राजस्थान के अंदर जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के अंदर सूर्योदय हो चुका है और ये सूर्योदय राजस्थान की वीरों की धरती पर हुआ है। ये सूर्योदय कब तक अब राजस्थान की राजनीति की सियासत की पिच को कब तक अपनी रोशनी में रखेगा, तो वो कहीं ना कहीं मायने रखेगा। परंतु हम बात करते हैं इस समय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। भारत जोड़ो यात्रा का जिस तरीके से जो लगातार समर्थन मिल रहा है राजस्थान के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों से लगातार लोग इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे की ओर अग्रसर हो रही है, उसी हिसाब से जो आदिवासी का जो समूह है, तमाम जो नेताओं का लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा में लगातार उत्साह देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी लगातार आगे की ओर कुछ कर रही है, तो साथ में महिलाओं का जिस तरीके से जो रुतबा है, जो उत्साह है, वो काफी संचार होते हुए नजर आ रहा है। और एक चीज और है कि इसके अंदर जो सवाई माधोपुर में ये यात्रा जब पिंडवाड़े के अंदर ये अभी पहुंची थी, तो जैसे ही ये यात्रा पहुंची तो यहाँ पर लंच ब्रेक किया गया था। इस लंच ब्रेक के दौरान एक कहीं ना कहीं इसमें बहुत चीजें एक खास मायने देखने को मिली थी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है, तो इस यात्रा के अंदर जो प्रियंका गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा है, वो आगे की ओर अग्रसर हो रहे। तो ऐसे में जो कार्यकर्ताओं का जो लगातार जो उत्साह है, हुजूम है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो साथ में एक चीज और है कि जब ये यात्रा आगे की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रही है, तो उस तरह आगे की जो तमाम जो लोग तो हैं, रघु, जो आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगला पड़ाव क्या कुछ होगा इस यात्रा का? देखिए, सवाई माधोपुर में ये यात्रा है और ये यात्रा धीरे धीरे जो आगे की अग्रसर हो रही है, तो ये गाजीपुर एक जो आता है जो सवाई माधोपुर के अंदर, वहां पर एक रात्रि विश्राम रखा गया है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है, उस हिसाब से जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है, चाहे वो तमाम जो प्रभारी है, राजस्थान के जो अलग अलग जिलों के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, वो लगातार इसमें जो कार्यकर्ताओं के साथ लगातार उनका जो स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। और साथ में जो काफिला ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो राहुल गांधी की जिस तरीके से हम कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो एक नेता की जो एक छवि होती है, क्योंकि जनता जनार्दन के द्वारा चुने जाते हैं, तो वही राहुल गांधी अपनी छवि को निखारने के लिए लगातार एक इस यात्रा के अंदर कोई भी बच्चा हो, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी से मिल रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, उनसे समस्याओं का समाधान करने के लिए उनसे समस्याओं को से अवगत हो रहे हैं। हमने देखा था कि जब बूंदी में यात्रा थी, तो बूंदी के अंदर उन्होंने एक किसी निर्धन परिवार की एक बच्ची से मुलाकात की, उनके इलाज के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निर्देश दिया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे कहीं ना कहीं इसमें खास बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में इस यात्रा को पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग ले रहे हैं, लगातार व्यवस्थाओं को लेकर के जायजा ले रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ इतना ही नहीं, इस बीच एक दरिया दिली जो है वो भी देखने को मिली थी राहुल गांधी की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जब ये हुआ था कि एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया था भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी। बिल्कुल। देखिए, झालावाड़ की बात जाए, जब झालावाड़ के अंदर जब चंबली बॉर्डर पर ये पहुंची थी, तो वहां से भारत जोड़ो यात्रा का जो शुरुआत हुई थी।
तो जैसे ही झालावाड़ धीरे धीरे झालावाड़ कोटा में पहुंची तो वहां पर एक कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो दरियादिली है, उदारता है, और राहुल गांधी की वो देखने को मिली थी। उस दौरान जब भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली जा रही थी तो रोड पर तो एम्बुलेंस को रास्ता दिया। तो कहीं ना कहीं एक राजनेता की जो एक छवि है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे अवगत कराया था कि लोकतंत्र का जो हिस्सा होता है जनता जनार्दन के द्वारा जो चुने हुआ नेता, तो कहीं ना कहीं उनका जो संवेदनशील रवैया है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। वो हमने झालावाड़ में भी देखा, कोटा में भी देखा, और लगातार ये जो पदयात्रा जो यात्रा है लगातार जारी है। और अलग अलग जिलों के अंदर जिस तरीके से जो सत्कार करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, बिल्कुल। लगातार स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो एनएसआई के तमाम कार्यकर्ता है, तो काफी अच्छा राजस्थान के अंदर समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को। और एक खास बात है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये अभी भारत जोड़ो यात्रा जब सवाई माधोपुर के अंदर अभी है, इस गाजीपुर में विश्राम करेगी, तो धीरे धीरे जो आगे की ओर अग्रसर हो रही है। तो दौसा के अंदर पूरे जो डाइवर्ट रूट कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की प्रशासन के ठीक है। साथ जो जो रोड पर किसी तरह की बदहाली ना देखने को मिले, तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं को किया गया है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रघु गौर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो दरियादिली है वो भी देखने को मिली थी। ऐसे तमाम दृश्य जो है इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिले।